आज उस पे बेस्ड हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो देखो उसके लिए कल जो फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, ठीक है, राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था बताओ। टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर जब हम लोग निकालते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल किसके इक्वल आता है? अगर मान लो दो एक नॉट। कंपोनेंट है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है हमारा, ए सॉल्यूट है मान लेते हैं, बी सॉल्वेंट है, और दोनों वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल मतलब दोनों वेपर फेज में जा सकते हैं। ठीक है, वोलेटाइल है दोनों, और दोनों लिक्विड लिक्विड का ही लिए हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे। तो ये टोटल वेपर प्रेशर ये क्या आएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और पार्शियल वेपर प्रेशर ए का कैसे लिखते थे? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस ये हो गया पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। यही था पीटी का यस सर। एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग रिलेट कर रहे हैं, जैसे ही वो वेपर में गया तो वेपर में जाने के बाद वहां पे हम लोग वेपर फेज में, तो वो गैस में आ गया ना। वेपर फेज में जैसे ही गया तो वो गैसियस फेज में आ गया, तो वहां पे हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये पढ़े होगे जब गया, क्योंकि जैसे ही दोनों वेपर में जाएगा, लिक्विड दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस थे ए और बी, अब दोनों वेपराइज होके मतलब वेपर में कन्वर्ट होके वो गैस बन गया, वेपर फेज में आ गया, मतलब गैसियस फेज में आ गया। अब तो वो गैस का मिक्सचर हो गया ना, समझ रहे हो? तो गैस का मिक्सचर हो गया, तो वहां पे हम लोग कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? वहां पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो वही हम लोग रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन सॉल्यूशन फेज में तो हम लोग डाल्टन्स लॉ लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गैसियस फेज में चला गया, वेपर बन गया, तो वहां पे हम लोग सॉल्यूशन फेज में हम लोग राउल्ट्स लॉ लगा रहे थे। जैसे ही वो वेपर बन गया, वहां पे डाल्टन्स लॉ लगाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। ठीक है, इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे? आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। आवाज आ रहा है? बोल दो पहले ही। यस सर। यस चलो सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, राउल्ट्स लॉ में क्या था हमारा? लिक्विड फेज में हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई कर रहे थे, और डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करेंगे हम लोग वेपर फेज में। तो यहाँ पे एजम्पशन ले लेते हैं कि लिक्विड फेज में लिक्विड ए जो है हमारा, उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए था, और लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन था लिक्विड में, ये एक्स बी था। ठीक है, समझ आ रहा है? और जैसे ही वो वेपर में गया, तो वेपर में इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया वाई ए का मोल फ्रैक्शन, और बी का मोल फ्रैक्शन हो गया वेपर में वाई बी। समझ रहे हो? और इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, ये पी ए एज्यूम कर लेते हैं, इसका बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा इसको पी बी एज्यूम कर लेते हैं। ये वाई ए और वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ए का है वाई ए, और बी का मोल फ्रैक्शन है वाई बी। और ये एक्स ए और एक्स बी जो है, ये लिक्विड सॉल्यूशन में जब तक था वहां पे उसका मोल फ्रैक्शन है। समझ रहे हो ना? यस। यस सर। तब तो राउल्ट्स लॉ, यूजिंग राउल्ट्स लॉ हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को रिलेट कर रहे हैं। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ऊपर लिखा हुआ है वही, कि पी ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए इंटू एक्स से होगा, और पी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन यूजिंग डाल्टन्स लॉ हम लोग क्या लिखते हैं? डाल्टन्स लॉ का जो फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, पार्शियल प्रेशर जैसे मान लो यहाँ गैस बोलने का मतलब कि वेपर हम लोग बोल रहे हैं, तो किसी भी वेपर का या गैस का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग? सम ऑफ डिफरेंट पार्शियल। मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के मल्टीपल। मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन किस में हम लोग देखते हैं? वहां पे सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन तो नहीं आता है ना। मोल फ्रैक्शन कहाँ पे आता है डाल्टन्स लॉ में? गैस में, गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन आता है ना। ये बताओ। यस सर। तो यहाँ पे गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है? ए का। हम लोग पार्शियल प्रेशर ए का लिख रहे हैं,
तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए कितना है, वेपर फेज में कितना है इसका मोल फ्रैक्शन, वाई एज्यूम किए हम लोग, किए हैं। Yes, sir. और N2 क्या होगा, टोटल प्रेशर पीटी, यही करेंगे, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ तक। No, sir. इसी तरह हम लोग पीवी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द गैसियस फेज, मतलब वाई बी, और N2 क्या होगा, पी टोटल। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सर नहीं आ रहा समझ में। सर और एक बार बताइए ना। डाल्टन्स लॉ तुम लोग पढ़े हो, डाल्टन्स लॉ याद है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद है या नहीं। हेलो हेलो, सर भूल गया। भूल गए तो फिर कैसे समझोगे, डाल्टन्स लॉ ही याद नहीं है तो। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी गैस का अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है, और इनटू क्या करते हैं हम लोग, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब टोटल प्रेशर उस कंटेनर। डाल्टन्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करते थे हम लोग, जब किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेस का अगर मिक्सचर प्रेजेंट है, तो वहां पे हर एक गैस का एक इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होता है। तो हर एक गैस का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता था, जैसे मान लो ए बी और सी तीन गैसेस थे, तो तीनों गैस का अलग अलग प्रेशर होगा ना, जिसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है, तो हमको मोल फ्रैक्शन ए का लेना होगा, और इनटू क्या कर देंगे हम लोग, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो अब वेपर फेज में क्या है, वेपर फेज में ए के भी मॉलिक्यूल्स हैं और बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं। समझ आ रहा है बात। यहाँ जो लिक्विड जैसे ही वेपराइज हुआ है, वॉलेटाइल लिक्विड था दोनों हमारा, तो दोनों वेपर में बना है, वेपर में गया है, तो वेपर में तो दोनों के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है ना, ए के भी मॉलिक्यूल हैं और बी के भी मॉलिक्यूल हैं, है ना। आवाज आ रहा है। Yes, sir. तो अगर दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहां पे अगर डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के द्वारा कितना पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा होगा, वो कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, उसको हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, वाई ए। समझ रहे हो, ये वाई ए क्या डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। Paper. तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, वाई ए, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, पी टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes. तो यही चीज आएगा, पार्शियल प्रेशर ए का कितना है। उसी तरह पार्शियल प्रेशर बी का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू टोटल प्रेशर, होगा या नहीं। Yes. अब समझ आए, Yes. समझ आया अब। Yes. Yes. अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज अगर हम लोग लिख चुके हैं, तो इन दोनों का अगर तुम रिलेट करोगे, तो इन दोनों का रिलेट करने से देखो, पीए के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, राउल्ट्स लॉ में पीए के जगह क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स से लिख Yes. सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं, पीए के जगह हम लोग पुट कर दिए पी नॉट ए इंटू एक्स से, और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, वाई ए इंटू पी टी होगा। Yes. Yes. तो यहाँ से देखना, एक्स ए के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पी टी इंटू वाई ए बाय क्या आ जाएगा, पी नॉट ए होगा। Yes. इसी तरह हम लोग पीबी के जगह यहाँ पे पुट कर सकते हैं पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, वाई बी इंटू पी टी। अब यहाँ पे एक्स बी का अगर वैल्यू निकाले हम लोग, तो एक्स बी क्या आ गया, पी टी इंटू वाई बी बाय पी नॉट बी, यही हुआ। Yes. यस सर। अब मोल फ्रैक्शन जब, इसको अच्छे से लिख लो, ये वाई बी
बाय पी नॉट बी। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है और वेपर में भी दो ही कंपोनेंट है, तो जब हम लोग सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। 1 के। तो एक्स ए प्लस एक्स बी को अगर हम लोग ऐड करें तो ये 1 के इक्वल आएगा। यस। तो एक्स ए की जगह हम लोग पुट कर दिए पी ए इंटू वाई ए बाई पी नॉट ए, और प्लस एक्स बी की जगह पुट कर दिए हम लोग पी टी इंटू वाई बी बाय पी नॉट बी। ये किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। तो यहाँ से रिलेशन हमारा क्या आ सकता है, देखो तो ये आ गया वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी, और ये किसके इक्वल हो गया, 1 बाय पी टी। पीटी। समझ आ रहा है। तो ये रिलेशन आया हमारा। यहाँ पे सबका मतलब, ये रिलेशन ध्यान रखना, सबका मतलब तुम लोग को पता है ना क्या क्या है। वाई ए क्या डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इन Mole वेपर फेज। fraction of A in मोल vapor. फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। और पी नॉट ए क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर Partial pressure of A. ए। प्योर ए का पार्श। पी नॉट ए हम बोल रहे हैं, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर लिक्विड है। यस। हाँ, और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। और पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्योर लिक्विड लिक्विड बी। भी। और पीटी क्या है, यहाँ पे टोटल प्रेशर है। टोटल और प्रेशर। वो पीटी कैसे निकालते थे हम लोग, याद है ना, पी टोटल जो राउल्स P लॉ अप्लाई naught कर। A X A plus P naught B. हाँ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी पी इनटू नॉट एक्स। बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो ये हुआ। तो सारे टर्म्स का मतलब तुम लोग को समझ आ गया। यस। Yes. ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग रिलेट करते हैं, डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ को रिलेट करने के बाद ये रिलेशन है। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम कुछ कराते हैं क्वेश्चन सब, उसके बाद देखते हैं कितने लोग का आता है। लिख लियो, पहले इसको लिख लो, फिर क्वेश्चंस कराते हैं कुछ कुछ। हेलो हेलो, Yes. यस sir. सर। यस। लिख रहे हो तुम लोग, ये लिख चुके हो सब लोग, ये सर लिख रहे थे। लिखो जल्दी लिखो, फिर न्यूमेरिकल्स कराते हैं कुछ कुछ इससे। हम्म, सर ऊपर कीजिए ना थोड़ा। और नहीं सर, मतलब नीचे नीचे। यस सर हो गया। हो गया। यस सर। Yes. चलो, अगर ये हो गया तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहले सिंपल सा ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है।
उसके बाद दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। Yes, sir. चलो तो Yes, sir. पहला क्वेश्चन लिखो तुम लोग। एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एन एक्वस सॉल्यूशन containing 28% by mass of a liquid A, ठीक है, जिसका मोलर वेट दिया गया है 140, हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 160 mm Hg at 37 degree Celsius. Find the vapor pressure of pure liquid A. चल करो तो। और यहाँ पे एक और चीज दिया गया है, एक इंफॉर्मेशन, कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस इज 150 mm Hg, ठीक है। चलो And 9 point कुछ 9 पॉइंट, नहीं 9 पॉइंट तो नहीं है। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है यार, जो फॉर्मूला पता है वैसे ही करो, क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। सेवन पॉइंट करके 7.5 एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है ना। से- क्या तुम लोग निकाल 7.5 रहे हो? यहाँ पे तुमको कैलकुलेट क्या करना है, किस चीज का वैल्यू तुम लोग निकाल रहे हो, किस चीज का? पी नॉट है, तो पी नॉट है कितना आ रहा है? 7.6 कुछ। मतलब नहीं sir, कैलकुलेशन ढंग से करो, गलती है, कहीं भी क्लोज नहीं हो तुम लोग। So 17.2. नहीं नहीं, 17.2 तो नहीं है।
नहीं आया ना किसी का? आंसर है मेरे पास 2 मिनट और 360 mm। तुम लोग मतलब कहीं भी क्लोज भी नहीं हो उसके। पी नॉट ए का आंसर है मेरे पास 360 mm। किसी का आया है तो बताओ। नो सर। नहीं आ रहा है कोई भी, किसी का भी आ रहा है तो बताओ। सर 352 आ रहा है। 352 आ रहा है। यस सर। लेकिन 360 नहीं आया। चलो देखते हैं क्या है। दोनों मिसिबल लिक्विड है, ठीक है। और एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या है? सर 358 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर है ना? ये बताओ। यस सॉल्वेंट वाटर है। अब क्या बोला गया उसमें? हमारा जो एक्वा सॉल्यूशन है उसमें 28% बाय मास ऑफ लिक्विड ए है, ठीक है। समझ रहे हो बात? यस तो, तो अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन को अगर 100 एज्यूम कर लें, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 एज्यूम कर लोगे, तो उसमें मास ऑफ ए कितना आ जाएगा बताओ? हम लोग 28 मास 28। ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन जो है ये 100 ग्राम एज्यूम कर लिए, तो 100 ग्राम एज्यूम कर लिए, तो मास ऑफ ए कितना आ गया? 28% है ना उसका, तो 28 ग्राम हो गया। तो अगर मास ऑफ ए आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आ जाएगा? 28/140। so 1/5 28/140 ये वन कितना आएगा? 0.2 के आसपास, 1/5 होगा ना? 0.2 यस हो गया। तो अगर ये 0.2 हो गया, ठीक है, इसी तरह हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल सकते हैं। ये बताओ। ये 72/18 तो बी कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अगर हमारा सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम था, तो सॉल्वेंट हमारा कितना ग्राम होगा? -28 कर दोगे तो 72 ग्राम हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर है। तो बाय 18 करोगे तो इसका मोल्स कितना आ गया? 4.4 हो गया। यस 4 ही हो गया ना? यस अब यहाँ पे नहीं कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हो। पीटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये टोटल प्रेशर हम लोग देखते हैं। टोटल प्रेशर तो हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? 160। 160। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 160 हमारा। 160 है ना? कितना है? यस सर। 160 है। पी नॉट ए हमको कैलकुलेट करना है। एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.2/4.2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स का 4.2। 1/21। हाँ, प्लस, और ये पी नॉट बी कितना दिया हुआ है? एक्स का वैल्यू 1/21। 150। ठीक है, वो कर लेना। पी नॉट बी कितना दिया हुआ है? 150। हाँ, प्योर वाटर का दिया हुआ है 150 mmHg। और ये कितना आ जाएगा? 4/4.2। तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से तुमको सिर्फ पी नॉट ही निकालना यस है। सर, अब आ गया सर, अब आ गया, यहाँ से आ गया। तो अब आ गया। पहले क्या कर रहे थे तुम लोग? पहले सर सीधे सर उसी से सर पी नॉट ही इक्वेट कर रहे थे, वो टोटल नहीं ले रहे थे। तो अरे, क्वेश्चन में तो टोटल ही दिया गया है ना, और क्या इन्फॉर्मेशन है? सिंपल सा सारा डेटा तो अवेलेबल है। करो, अब सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर।
हो गया सबका? हेलो, आ गया ना सबका आंसर? देख लो। हेलो, यस आवाज आ रहा है? कितना आया आंसर बताओ? 360 360 में आ गया? यस और नो बोलो यार। यस हेलो, यस सर। आ गया ना? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एट 323 केल्विन द वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर्स, ठीक है, एमएम में, द वेपर प्रेशर इन एमएम लिख लो, ऑफ एमएम ऑफ एच, ठीक है, ऑफ ए मिथेनॉल ethanol solution is represented by the equation, और ये इक्वेशन दिया गया है, P is equal to 120 XA plus 140, where XA is the mole fraction of methanol, ठीक है। देन ये जो तुम लोग को लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में एक एक्सप्रेशन निकाले थे हम मॉडिफाई करके, ठीक है, तो वही वाला उस टाइप का क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट PA बाय XA वेयर XA टेंडिंग टू 1 है, ये कैलकुलेट करना है कितना होगा। XA टेंडिंग टू 1 है और लिमिट PA बाय XA का वैल्यू निकालना है, और इसका ऑप्शंस है 1, पहला है 250 mm, ऑप्शन 2 है 140 mm, ऑप्शन 3 है 260 mm एंड ऑप्शन 4 है 20 mm। चलो करो तो, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, सुनिए इसमें। तो लिमिट से मत परेशान हो जाना, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगेगा। लिमिट एक्स से टेंडिंग टू 1 है तो एक्स का वहां पे 1 पुट कर दोगे बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करो बस, आ जाएगा। तो 3 है क्या? कितना है? 260 mm। 260 mm, रुको 1 मिनट। 260 mm। यस सर 260 आ गया। आ गया सबका? यस सर 260 आ गया। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? ये बताओ। देखो लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए थे कि ये पी टोटल जो है ये कैसा होता है, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, ठीक है, समझ रहे हो बात? यस यहाँ Yes. XA के टर्म में दिया हुआ है हमको, तो P0A इंटू XA, यहाँ पे XB को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस XA, क्योंकि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होगा, मोल फ्रैक्शन का सम होगा या नहीं? यस। तो यहाँ पे XB की जगह पे हम लोग पुट कर दिए 1 बाय XA। अब यहाँ पे कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये P0A माइनस P0B
और इनटू यहाँ एक्स ए कॉमन आ गया और इधर क्या बच गया प्लस पी नॉट बी। अब इसी फॉर्म में ये वो जो हमको ऊपर दिया हुआ एक्सप्रेशन ये इसी फॉर्म में है, देखो तो P इज इक्वल टू 120 एक्स ए और प्लस 140 है या नहीं, और ये PT, ये दोनों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, एक ही फॉर्म का दिख रहा है। अब इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। एक्स ए का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ये है 120 दिया हुआ है और यहाँ से क्या आया है P नॉट ए माइनस P नॉट बी। तो इसका मतलब हमारा P नॉट ए माइनस P नॉट बी का वैल्यू कितना आ गया 120 120. और एक्स बी के जगह पे यहाँ क्या है 140। तो P नॉट बी का वैल्यू ये कितना आ गया हमारा 140। तो P नॉट ए हम लोग नहीं निकाल लेंगे, P नॉट ए कितना आ जाएगा यहाँ से 260. P नॉट ए नॉट है तो सर तो 20 260. 260 हो गया ना, 260. उसको इधर ले जाओगे ना, ऐड हो जाएगा ना वो। तो Yes, यहाँ sir. से तुमसे पूछा गया PA का है ना, PA क्या हो जाता है P नॉट ए इंटू एक्स ए, यही तो है। Yes, sir. और नीचे बाय एक्स ए है, तो वो किसका लिमिट है एक्स ए टेंडिंग टू 1 है। तो एक्स ए टेंडिंग टू 1 अगर करोगे, ये टेंडिंग टू अगर 1 होगा तो PA का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा P नॉट ए के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. तो P नॉट ए होगा तो ये कितना है 260 mm ही तो रहेगा, समझ रहे हो बात। तो आंसर क्या आ गया हमारा 260। क्लियर है, देख लो ये क्वेश्चन पूछा गया जेई में। सर मेरा क्लियर नहीं हुआ सर, और एक बार बताइए। कहाँ दिक्कत है बताओ, कौन से पार्ट में दिक्कत हुआ। सर सेकंड लास्ट क्या सेकंड लास्ट कहाँ। PT। हाँ इसमें नो सर समझ गए। अरे क्या बोलते हो भाई, क्या डाउट है क्या कुछ। नहीं सर। हो गया ना क्लियर। यस सर। नहीं नहीं कुछ पूछना है तो पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बचा हुआ है डाउट तो इसमें देख लो एक बार, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन है तो वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए पूछ लो अगर कुछ भी डाउट है तो। बन जाएगा ना अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो। Yes, sir. चलो ठीक है, ये अगर हो गया तो उसके बाद अब हम मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं डाल्टन्स लॉ। और अभी तो हम लोग सिर्फ राउल्ट्स लॉ वाला केस में कर रहे थे, अब जो डाल्टन्स लॉ राउल्ट्स लॉ मिक्स करके क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया ना, ये लिख चुके हो सब लोग, देख लो एक बार, किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, No, sir. हाँ या नहीं, नहीं नहीं है तो चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना अच्छे से तुम लोग, क्वेश्चन अच्छा है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, विजिबल है स्क्रीन। Yes, sir. चलो क्वेश्चन है, लिखते जाना क्वेश्चन साथ साथ में। एन इक्विमोलर mixture of benzene and toluene is prepared. The total vapor pressure of this mixture as a function of mole fraction of benzene is given by, ये दिया हुआ है PT is equal to 200 plus 400 into mole fraction of benzene, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द
composition of vapors of this mixture. Composition of vapors of this mixture. पहला पार्ट तो ये है. सेकंड पार्ट है if the vapors above liquid are collected and condensed into a new liquid, then calculate the composition of the vapors in this new equilibrium. क्वेश्चन समझ आया? लिख लो पहले, उसके बाद पढ़ो. सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ट्राई करोगे तो बन जाएगा. अच्छे से ट्राई करोगे तो. दिख रहा है ना स्क्रीन सबको, या कोई दिक्कत है? Yes. हम्म, दिख रहा है सर. चलो ठीक है, ट्राई करो. इक्विमोलर मिक्सचर समझते हो ना? इक्विमोलर का मतलब क्या हुआ? इक्विमोलर मतलब क्या होता है इक्वल बताओ? मोल्स. हाँ, दोनों का मोल्स इक्वल है. ठीक है, अगर किसी का एक्स मानोगे तो दूसरा भी एक्स ही हो जाएगा. ठीक है, तो इक्वल मोल्स हैं दोनों के. कंपोजिशन मतलब समझ रहे हो ना क्या निकालना है तुमको? मोल फ्रैक्शन निकालना है. ठीक है, कंपोजिशन पूछा गया मतलब वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन तुमको बताना है. सर बेंजीन का टॉलिन का कंपोजिशन 0.25 और बेंजीन का कंपोजिशन 1.7. फर्स्ट वाला बता रहे हो या सेकंड? पहला वाला पहला वाला क्या आया तुम्हारा? बेंजीन का 0.25 और 1.75 और 0. किसका ये किसका है 0.25? सर टॉलिन का टॉलिन का. ठीक है, बेंजीन का 3/4 मतलब 1.7. 0.75 ना. 0.7. यस यस. ठीक है, फर्स्ट हो गया. सेकंड वाला करो.
सर 10% और 90%। 10% और 90%, किसका? सेकंड वाला? सर यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है 0.9 और टॉलिन है 0.1। यस सर 10 और 90। वो भी ध्यान रखना किसका निकाल रहे हो, बेंजीन का 0.9 है, टॉलिन का 0.1 है। सेकंड केस में हम बता रहे हैं, ये यस यही आया ना? यस। चलो ठीक है। क्या सबसे बन गया या बताना होगा, ये बताओ। हेलो, बताना है ना या सर बन गया? सेकंड नंबर Yes, में sir, क्या करना बता होगा? बता दीजिए, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से पढ़ते नहीं यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये जो ये दिया हुआ एक्सप्रेशन पीटी इज इक्वल टू 200 प्लस 400 इंटू एक्स ऑफ बेंजीन है ये, ठीक है। ये पी टोटल है, टोटल प्रेशर है। तब इसको जैसे रिलेट करने तुम लोग को बताए थे, तो रिलेट करोगे तो वहां से क्या आएगा? तो बेंजीन और टॉलिन का जो केस है, हम लोग पहला ए ले लेते हैं बेंजीन को और बी ले लेते हैं टॉलिन को। तो जैसे पहले वाले ये वाला क्वेश्चन किए थे उसी तरह तो वहां भी करना होगा तुमको, समझ रहे हो ना? तो उससे तुम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हो क्या, पी नॉट टॉलिन का कितना है और पी नॉट बेंजीन का कितना है, ये कैलकुलेट कर चुके हो? उससे आया तुम 200 लोग का? और ये बता, 600। पी नॉट टॉलिन का कितना आया है? 200। 200। इसमें किसी को डाउट है क्या? और पी नॉट बेंजीन का ये वाले स्टेप में No, sir. ये कहाँ से ये आ गया सबका ना? हाँ बोल दो यस और नो। Yes, sir. चलो ठीक है। तो ये अगर क्योंकि ये वाला स्टेप हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है। तो वो जो जैसे स्टेप किए थे वही सेम यहाँ भी लागू होगा, सेम स्टेप को फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये देखो इन दोनों का हमको पी नॉट का वैल्यू आ गया। अब जब दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर लिया गया है, तो इक्विमोलर मिक्सचर है तो दोनों के इक्वल मोल्स होंगे। इक्वल मोल्स होंगे तो उनका जब भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन तो 1/2 ही होगा ना सॉल्यूशन में। ये एक का मोल फ्रैक्शन अगर हाफ होगा तो दूसरे का भी हाफ होगा। तो यहाँ से हम लोग पीटी क्या लिख सकते हैं, पीटी इज इक्वल टू टॉलिन का है 200 इंटू हाफ कर दिया हम लोग, प्लस बेंजीन का है 600 इंटू हाफ कर दिए। तो पी टोटल कितना आ गया हमारा? 400 आ गया। ये बताओ। हेलो, पी टोटल 400 आया कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, डाल्टन्स लॉ आप अप्लाई करो। डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर, जैसे बेंजीन का लिखना है हमको, तो ये क्या आ जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू वाई ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर और इनटू पी टोटल। लिख सकते हैं ऐसा? यस। तो अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है? वाई ऑफ बी ही तो निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर। ये कितना है? ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी ऑफ बी बाई पी टी, इसका रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो पी ऑफ बी कितना है यहाँ पे? बेंजीन का कितना आया है पी ऑफ बी?
कैसे निकालेंगे? पी ऑफ बी क्या होता है फॉर्मूला? पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन 600 बाय हाफ होगा, 600 इंटू हाफ। यस और नो बोलते जाओ तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. पीबी को हम लोग लिख सकते हैं ना, ये पीबी क्या है? पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, यही तो है, वही चीज तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। पी नॉट बी हमारा बेंजीन का 600 है और उसका मोल फ्रैक्शन हाफ है, और बाय नीचे पी टोटल, तो पी टोटल हमारा कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। पी टोटल कितना आया हमारा? 400. 400। 400. तो बाय 400, तो ये कितना आ गया? 3/4 आ गया, आया ना 3/4। तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज कितना आ गया? 3/4। इसी तरह सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन निकालना इन द वेपर फेज, ये क्या होगा? तो पी ऑफ टॉलिन बाय पी टोटल, ठीक है। तो पी ऑफ टॉलिन कितना हो जाएगा? पी नॉट है इसका 200 इंटू हाफ और बाय 400, तो ये 100/400, ये 1/4 हो गया। तो ये तो फर्स्ट केस का है, केस 1। बात समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत किसी को कहीं भी? No, sir. केस 2 में क्या बोला जा रहा है? तुम केस 2 अच्छे से पढ़ो। ये जो वेपर बना है ना, फर्स्ट केस में जो वेपर बना है, उसको कलेक्ट किया गया वेपर को, और उसको फिर से कंडेंस किया गया, उसको फिर से नया लिक्विड बनाया गया। समझ रहे हो? जो पहले वाले केस में जो वेपर बना है हमारा, उस वेपर को अलग करके साइड करके उसको कंडेंस किया गया, और कंडेंस करके वो कंडेंस करेंगे तो लिक्विड में चला गया वो दोनों। अब लिक्विड में जाने के बाद बिल्कुल अब नया उसको नया इक्विलिब्रियम अब स्टैब्लिश हुआ है, न्यू वेपर वहां पे क्रिएट हुआ है। तो अब उस नए जो इक्विलिब्रियम में जो वेपर बना है वहां पे, उस नए इक्विलिब्रियम में हमको वेपर फेज का हमको बताना है कि क्या वहां पे परसेंटेज होगा, ठीक है, कंपोजिशन क्या होगा उस नए वेपर फेज का। तो कैसे निकालेंगे ये बताओ? तो नए का क्या हो जाएगा? वहां भी हम लोग यही सेम ऐसे ही, जैसे मान लो बेंजीन का हमको निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन उस नए वेपर में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय पी टोटल, यही तो करेंगे। ये बताओ हाँ या नहीं? Yes. Yes, sir. तो पहले हम लोग पी टोटल यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। पी टोटल क्या हो जाएगा? पी नॉट ऑफ बेंजीन तो चेंज नहीं होगा, पी नॉट ऑफ बेंजीन तो 600 ही रहेगा, चाहे किसी Yes. केस में हो। तो 600। अब बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन उसमें हो गया, ये कितना हो गया है अब? 3/4. क्योंकि वो सॉल्यूशन बना तो अब 3/4 हो गया ना, क्योंकि वो वेपर से ही तो कंडेंस कराया गया है, पहले वाले के वेपर से कंडेंस Yes. कराया गया। तो पहले वाले में बेंजीन, पहले वाले वेपर में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन देखो कितना है, 3/4। तब यहाँ पे ये आ गया 3/4 प्लस टॉलिन का 200 है, पी नॉट टॉलिन, और इंटू पी नॉट का मोल, ये टॉलिन का मोल फ्रैक्शन कितना था 1/4. पहले वाले वेपर में? 1/4, तो इंटू 1/4। तो पी टोटल कितना आ गया देखो, कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। इधर से 50 हो गया और इधर से हो गया 450 ना, 500 हो गया, जल्दी बताओ। Yes, sir. भाई चलो अब ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कर दो, यही पीटी हमको कैलकुलेट करना था, पीटी आ गया। अब यहाँ पीबी के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? पी नॉट बी इंटू इसका मोल फ्रैक्शन 3/4। अब डिवाइडेड बाय पीटी कितना है? ये 500 है, तो ये कितना आ जा रहा है देखो, ये आ जाएगा तुम्हारा 450/500 ना, 9/10 मतलब 0.9, 0.9 ही आ रहा है। Yes, sir. तो एक Yes. 0.9 आया तो दूसरा तो कैलकुलेट ही नहीं करना, ये तो सिंपली 0.1 ही रहेगा, क्योंकि दोनों का सम तो हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा ना। Yes, sir. Yes. तो एक अगर 0.9 आ गया तो दूसरा 0.1 हो जाएगा। तो नए वाले इक्विलिब्रियम में बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना हो गया? 0.9, और टॉलिन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.1 हो गया। समझ आ गया बात कैसे Yes. कर रहे हैं हम लोग? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, ये अप्लाई करने आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तुमको इसी से पूछा जाता है मेनली, जब दोनों को अप्लाई करके, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को दोनों को अप्लाई करने आना चाहिए तुमको, कैसे हमको अप्लाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई में। प्रीवियस ईयर बनाओगे तो उसमें मिलेगा 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
बन जाएगा ना अब क्वेश्चन इस टाइप के? Yes, sir. कोई दिक्कत? देख लो एक बार किसी को भी। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. आ कोई रहा है, sir. दिक्कत है? No, sir. नहीं। नो सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन लिखते जाओ तुम लोग जल्दी से। दो लिक्विड हैं, टू लिक्विड्स, ठीक है? फटाफट लिखते जाना साथ में ही। ए एंड बी, ये दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। अब बोला गया एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1 mole of A and 3 moles of B is 550 mmHg, ठीक है? अब क्या बोला जा रहा है सेकंड केस में? एट द सेम टेम्परेचर, अब उसी टेम्परेचर पे इफ 1 more mole of B is added to the solution, ठीक है? एक मोल बी का ऐड कर दिया गया सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ? द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन increases by 10 mmHg, ठीक है? हमको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, समझ रहे हो? पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है। चलो करो तो, आसान क्वेश्चन है। तो P नॉट B आया 600 और P नॉट A आया 400। क्या बोला फिर से? पी नॉट ए कितना आया? P नॉट A आया 400 और P नॉट B आया 600। हाँ, पी नॉट ए आ गया 400, पी नॉट बी हो गया 600। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो इक्वेशन बनेगा तुम्हारा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको दो दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, है ना? ये बन जाना चाहिए सबसे, सुन रहे हो या नहीं तुम लोग? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए सबसे। ये नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है।
क्या दिक्कत है क्या? हेलो, Yes. दिक्कत है इसमें? किसी को भी दिक्कत हो रहा है तो बताओ। अरे दो इक्वेशन है, दो अननोन है। पहले वाले केस में देखो क्या है तुम्हारा। फर्स्ट वाले केस में अगर देखोगे तो मोल फ्रैक्शन कितना है? मोल्स, ए का मोल्स दिया हुआ है 1, बी का मोल दिया गया है 3, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया 4। और सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर, ये टोटल है प्रेशर, ये 550 है ना, 550 Yes. है। तो 550 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, हम लोग पी नॉट ए इंटू पी, ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4 1/4. प्लस पी नॉट बी, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/4। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। इक्वेशन 2 में क्या बोला जा रहा है कि एक मोल बी और ऐड कर दिया गया, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ के हो गया 560। मतलब 10 mm से बढ़ गया तो 560 हो गया ना, 560। अब यहाँ पे देखो पी नॉट ए का तो वैल्यू वही रहेगा, और अब इसका मोल फ्रैक्शन भी तो चेंज हो गया, 1/5 हो गया 1/5, क्योंकि एक मोल बी का ऐड कर दिया गया। बी 3 ही था पहले, अब 4 हो गया, तो टोटल मोल तो 5 हो गया ना वहां पे, तो 1/5 हो गया। और पी नॉट बी का वैल्यू वही रहेगा, और बी का मोल फ्रैक्शन भी तो चेंज हो गया, ये क्या हो गया 4/5। Yes. ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। तब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, नहीं आ जाएगा दोनों अननोन, पी नॉट ए पी नॉट बी निकालना है हमको। नहीं कर लोगे इसको? तुम लोग कर रहे Yes. हो या नहीं सॉल्व, बाकी लोग? Yes. हाँ, तो निकालो सॉल्व करके जल्दी इसको क्वेश्चन। ये तो वैल्यूज भी आसान आसान दिया गया है यहाँ पे, सॉल्व करो कितना आ रहा है। कैसे लीनियर इक्वेशन कैसे तुम लोग सॉल्व करते हो? आया किसी का कुछ आंसर, बाकी लोग जो नहीं बनाए थे? मेरे पास आंसर है, पी नॉट ए का वैल्यू है 400 mm Hg, और पी नॉट बी का है 600 mm Hg। यही आना चाहिए सबका, जिसका इसका आ रहा है मैच कर लो इसके साथ। नहीं आ रहा है तो वो भी बोलो। हेलो, बताओ बताओ, तुम लोग बोलते नहीं हो कुछ भी। हेलो, सर एक आ गया? Yes, sir. आ गया. चलो बाकी लोग सबका आ यस गया है सर। ना, दे। चलो, तो तुम लोग का इसमें होमवर्क रहेगा, बुकलेट है सभी के पास? बुकलेट Yes, है sir. या नहीं? PDF. यस सर, हाँ तो, ऑनलाइन है। हाँ तो राउल्ट्स लॉ के टॉपिक वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वेपर प्रेशर से रिलेटेड, वेपर प्रेशर वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे इस टाइप से, राउल्ट्स लॉ से, वो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे बुकलेट से। सर बुकलेट भेजे थे ऑनलाइन सर, देखिए एक्सरसाइज 2 का वो आंसर की नहीं है। 1 मिनट रुको, देखने दो। केमिस्ट्री डाउट ग्रुप में भेजे थे। इतना सारा ग्रुप है यार, कहाँ भेजे हो? कौन सा एक्सरसाइज का बोल रहा हूँ, आंसर नहीं है? एक्सरसाइज 2। आंसर नहीं दिया गया है? नो सर, पीछे आंसर है ही नहीं, पूरा ब्लैक है वो एरिया, कुछ नहीं खाली। अच्छा अच्छा,
ठीक है, इसको हम करवा देंगे, इसको भेजो, एडिशनली भेजवा देंगे ये 2-3 पेज आंसर की, फिर से बोल देंगे भेज देना। ठीक है, Yes, sir. तुम लोग का ये होमवर्क रहेगा राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड, आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम लोग प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप समझ आ जाएगा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी एक ही टॉपिक, और हेनरीज लॉ वाला भी अगर क्वेश्चंस मिलेगा तो कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे। समझ आ रहा है बात? Yes. Yes. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये तब तक इतना बना के रखो, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Yes. Yes. चलो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ये सब चैप्टर थियोरेटिकल नहीं है, इसमें हमेशा तुम जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे वो वही फायदा करेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाओ, इसमें कुछ थ्योरी थोड़ी ना है, बस एक फॉर्मूला देखो एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने से ही फायदा होगा। एक बार सोचोगे कि सिर्फ एक बार देखते जाए, देखने से क्वेश्चन नहीं बनता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाओ बुकलेट से। ठीक है, और प्रीवियस ईयर भी साथ साथ सॉल्व करते जाओ। Yes. तो अभी मतलब साथ साथ ही करोगे तब, क्योंकि अब तो और टाइम नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो ना, 11th का तो ऐसे ही टाइम पार ही हो चुका है, कम से कम 12th वाला तो अच्छे से कर लो। सुन रहे हो? तो जो चैप्टर चल रहा है साथ साथ ही एक एक टॉपिक तो पढ़ाई हो रहा है, 1 घंटे बैठोगे तो हो जाएगा इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन। समझ रहे हो ना बात? तो थोड़ा सा Yes. एफर्ट डालना स्टार्ट Yes. करो अपने एंड से अभी। ठीक है, 11th में जो हुआ होने दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसा होगा तो 1 साल ड्रॉप ले लेना, वो तो बात की बात है, लेकिन 12th तो अच्छा करो एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि दोनों साल बर्बाद हो जाए। ठीक है ना, अभी भी बहुत टाइम, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है 12th। समझ रहे हो? Yes. 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 इसलिए इस बार शुरू से, क्योंकि इस बार पता है तुम लोगों को कि हाँ पिछले साल गलती हुआ है, तो इस बार तो पता है ना कहाँ कहाँ गलती की है। फिर से दोबारा रिपीट करोगे वही सेम मिस्टेक, तो कोई मतलब है क्या? नहीं. तो इस बार पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो, जहां जहां मिस्टेक हुआ है, जहां टाइम वेस्ट किया हो, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो, जितना कम से कम टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए जो टॉपिक होते जा रहा है, 1 घंटा तो लगेगा नहीं इस टॉपिक के। आज क्लास के बाद जो भी क्लास होगा उसके बाद शाम में 1 घंटा बैठ के बना लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ सॉल्व कर लेना। चलो फिर बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज देखो, आज Thank you, sir. जितने न्यूमेरिकल्स कराए इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई डाउट है कहीं तो। डाउट है किसी को? No, sir. नहीं है? ठीक है, तो प्रैक्टिस करो तुम लोग, प्रैक्टिस करके रखना। अगर कोई डाउट होगा तो, नहीं बन रहा होगा कोई क्वेश्चन, तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, शुरुआत में नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो शुरू में पूछ लेना, उसके बाद आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, Yes, sir. चलो चलो फिर तो एंड करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। Thank Thank you, you, sir. sir. ठीक है, थैंक यू।